नमस्कार एंड जोहार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जेएसएससी कोटा नई सिलेबस पर आधारित हम लोग लोकगीत देख रहे थे दोस्तों, जिसका इससे पहले हम लोग एमसीक्यू सेट नंबर 1 एंड 2 दोनों देख लिए थे, जिसमें हम लोग संस्कार गीत पढ़े थे। तो आज दोस्तों हम लोग एमसीक्यू सेट नंबर 3 देखेंगे। इसमें आज हम लोग पर्व त्यौहार गीत पढ़ेंगे, यानी जो हम लोग लोकगीत में पर्व त्यौहार गीत पढ़ना है वो आज पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग दो टॉपिक कवर किए हैं, एक आपका करम गीत देखेंगे, दूसरा सोहराय पर्व देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगामी जितने भी अपडेट हो वो आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा वीडियो। एमसीक्यू सेट नंबर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक पर्व त्यौहार लोकगीत, यानी आज हम लोग को जो पढ़ना है लोकगीत में, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे अभी पर्व त्यौहार गीत। ये आपका एमसीक्यू सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 1 एंड सेट नंबर 2 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं खोटा का, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलती है और आपकी जो वीडियो आपको टाइम टू टाइम खोटा से मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, करम परब कौन महीना मनावल जा हके? करम परब है दोस्तों, ये कौन महीना आव हके? कौन महीना एक हमने मनावल ही हो? इसको हम लोग कौन महीना मनाते हैं दोस्तों, बताइए। तो करम परब है कब मनाते हैं दोस्तों? हम लोग भादो महीना में। किस महीना में मनाते हैं? भादो महीना में। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए, करम परब दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं बताइए? आपका भादो महीना मनाते हैं। कब मनाते हैं? भादो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। करम परब शुक्ल पक्ष में कौन दिन मनावे हथिन? यानी अब देखिए यही सब आपका क्वेश्चन आएगा, जो ये आपका ऐसा समझिए कि आपका ये झारखंड जीके भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग त्यौहार गीत भी पढ़ रहे हैं। तो करम परब कौन महीना मनावे हथिन हमने दोस्तों, ये तो बताएं भादो में, लेकिन भादो के शुक्ल पक्ष में कौन सा दिन मनाते हैं? तो भादो के शुक्ल पक्ष में इसको हम लोग एकादशी के दिन आपका करम पर्व मनाते हैं। और यह जो पर्व है आपका भाई बहन, जैसे कि रक्षाबंधन होता है, भाई दूज होता है, तो उसी तरह हमारे झारखंड की जो प्रकृति है इसमें आपका करम पर्व मना के, जिसको हिंदी लैंग्वेज में कर्मा कहते हैं, ये पर्व मना के हमने भाई बहन के अटूट रिश्ता के एक प्यार भरा संदेश देते हैं। ठीक है, तो वही शुक्ल पक्ष एकादशी को आपका करम पूजा किया जाता है। चलिए एमसीक्यू सेट नंबर 3 देखते हैं। सॉरी, एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेट नंबर 3 तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। करम पर्व केकर से संबंधित है कई दोस्तों, बताइए। करम पर्व है जो किससे संबंधित है? तो ये आपका सबसे पहले भाई बहन से संबंधित है। दूसरा प्रकृति, ये प्रकृति से भी संबंधित है। ठीक है, तीसरा कर्म की महानता को दर्शाता है ये पर्व आपका। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि कर्म पर्व केकरा से संबंधित है तो क्या लिखिएगा आप लोग? ई सभी, ये सब दिया रहेगा। तो याद रखिएगा, भाई बहन से भी संबंधित है, प्रकृति से भी संबंधित है, और कर्म की महानता से भी संबंधित है, यानी ई सभी एक आंसर भेटई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ई पर्व में एगो टोकरी में नदी के बालू राख के की बोल जा हकई? इस पर्व में दोस्तों एक टोकरी में नदी जाती है। करमैतिन जो है हमारी बहन लोग जो भी इस पूजा करती है उन्हें करमैतिन कहते हैं। और वह नदी जाती है नहा धोवा के, वहाँ एक टोकरी में नदी का बालू रखती है और उसमें वह की बोती है, बताइए। तो वो आपका गेहूँ बोती है, जौ बोती है, चना बोती है, कुर्थी बोती है, सरसों, यानी ये सब वो उसमें बोती है। बोना समझते हैं ना, जैसे बीज डालती है उसका, फिर धीरे धीरे वह पौधा निकलता है। और आप देखे होंगे वो जो टोकरी आपका हो गया, ये टोकरी में जो बीज आपका निकलता है ये पीला रंग का निकलता है। कैसा निकलता है दोस्तों? पीला। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है आपका पर्व त्यौहार से कि उस टोकरी से पीला पौधा क्यों निकलता है, बताइए। तो क्या है कि जो करमैतिन रहती है उसमें हल्दी का पानी डालती है, इसमें आपका वो हल्दी का पानी से आपका ये पीला हो गया ना, तो पीला इसमें हल्दी का पानी वो आपका डालेगी, जिससे ये सारा पौधा है आपका कैसा निकलेगा दोस्तों? पीला निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या क्वेश्चन था कि टोकरी में की बोती है? तो गेहूँ बोती है, जौ बोती है,
चना बो हथिन, कुर्थी बो हथिन, सरसा बो हथिन यानी सरसों बोती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये सभी वह बोती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऊपर दैल अनाज जब उग जाके तो सभिन डाली के की कहो हथिन। यानी ये जो ऊपर हम बताएं आपको टोकरी, वो टोकरी जब उसमें बोती है, वो आपका इस टोकरी में वो बो दी। अब इसमें से जब पौधा छोटा छोटा निकलता है तो ओकरा करमैतीन गांव वाले या फिर जितना भी उस अखरा में मौजूद रहते हैं सब क्या बोलते हैं, तो ओकरा कहो हथिन दोस्तों जावा डाली। क्या कहते हैं इसको, जावा डाली कहते हैं। क्या कहते हैं, जावा डाली। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रकृति से संबंधित ई पर्व कते दिन तक मनावल जा है। यानी आपका जो करम पर्व है, कर्मा, प्रकृति से संबंधित है और ई पर्व झारखंड देशक में कई दिन तक मनावल जा है दोस्तों। तो याद रखिएगा 5 से 9 दिन तक। कई दिन तक मनावल जा है, 5 से 9 दिन तक। कहीं कहीं आपको 5 से 8 दिन दिया रहेगा, लेकिन यह आपका हम खोटा जो आपका बुक है उसके द्वारा हम आपको बता रहे हैं। हम इस लोकगीत को पूरा पढ़े हैं, उसके बाद जो आंसर निकला वो है दोस्तों आपका 5 से 9 दिन। 5 से 9 दिन तक आपका प्राकृतिक पर्व करम है जो वो मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। अखरा, यहाँ पे एक शब्द है अखरा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अखरा मतलब क्या होता है। तो अखरा के बीच में कौन पेड़ के डाली के गाड़ल जा है। यानी अखरा के बीच में कौन पेड़ के डाली के करमैतीन गाड़ो हथिन, चाहे गांव वाला गाड़ो हथिन, ताकि ओकरा में कर्मा के पर्व करल जा सके। ठीक है, तो बताइए वो कौन सा पेड़ रहो है। वो रहो है दोस्तों करम पेड़। कौन सा पेड़ रहो है, करम पेड़। और वह पेड़ में करम देवता आवो हथिन और जिकर करमैतीन लोग पूजा करो हथिन। ठीक है, तो अखरा के बीच में, अखरा क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अखरा के बीच में करम पेड़ के गाड़ के करमैतीन सभिन पूजा करो हथिन। चलिए MCQ नंबर 8 हम लोग देखते हैं। करम पर्व से संबंधित इस सभिन में कौन टा गीत गावल जा है। बताइए, करम पर्व से संबंधित समझ लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपके एग्ज़ाम से, क्योंकि एग्ज़ाम का जो आपका रहेगा ना दोस्तों, जैसे कि आपका एक्साइज कांस्टेबल का आप ले लीजिए, तो उसमें उतना हार्ड खोटा नहीं रहेगा। कुछ कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि सर ये सब क्वेश्चन पूछेगा क्या। तो देखिए आपका जो CGL रहेगा, इतना याद रखिए कि खोटा जो आपका ये सिलेबस दिया है ये इस बार बहुत ईजी है। तो 70% आपका क्वेश्चन रहेगा वो एकदम नॉर्मल रहेगा। वो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है खोटा में हमेशा, चाहे वो व्याकरण देख लीजिए। जब आपको हम व्याकरण पढ़ाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको हम, तो आप खुद बोलिएगा कि नहीं सर ये तो रिपीटेड है, तो वही रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा। और बच गया ये जो नया सिलेबस आया है, इसमें पर्व त्यौहार लोकगीत और लोक कथा पढ़ना है, तो इसमें भी आपका उस टाइप से ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। 70% आपका आराम से आ जाएगा। बचा है जो 30%, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों इसी में आपका जो है कुछ गीत दे देगा और पूछेगा ये कौन सा पर्व से संबंधित है या फिर ये किस रीति से संबंधित है, कब ये गाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। करम पर्व से संबंधित इस सभिन में कौन सा गीत गावल जाए बताइए। तो आप देखे होंगे आपके गांव में जब करम पर्व होता है, कर्मा होता है, तो जब जावा उठता है तो जावा गीत लोग गाते हैं। जावा जगाने का गीत गाते हैं, जावा उठवा गीत होता है, जावा जगवा गीत होता है। डायर, जैसे ऊपर बताए थे हम लोग किसका डायर काट के लाते हैं, करम पेड़ का वो डार को, डार मतलब समझते हैं ना, डाली को काट के वो सब अखरा के बीच में रखो हथिन, ओकरे पूजा करमैतीन सवेन करो हथिन। तो वही उस समय डायर जगाने का गीत गाया जाता है। फिर डायर भेंटा करे के गीत गाया जाओ हो। फूल लोरहा गीत गाल जाओ दोस्तों, फूल लोरहा। झुमर गीत तो आप सब जानते होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इस सभी जो गीत है वो आपका गाया जाता है। इस पूजा में ये सभी गीत है दोस्तों वो गाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कर्मा धर्मा के कहानी कौन पर्वक में बतावल जा के। कर्मा धर्मा जो है ये 2 भाई थे और इन 2 भाइयों के ऊपर ही आपका ये करम पर्व मनाया जाता है। ये 2 भाई थे, इनकी एक बहन थी। तो ये लंबा कहानी है, बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
बस इतना समझ लीजिए, दोनों गरीब थे और वो उनकी बहन करम परब करती है। ये भाई करम डाढ़ी को खोज के लाते हैं, बहन को देते हैं करम परब करने के लिए, और बहन करती, फिर ये दोनों का ज़िंदगी जो है अच्छे से, तीनों भाई बहन अच्छे से रहने लगते हैं। तो कर्मा धर्मा की यही कहानी था, और ये आपका करम परब में सुनाया जाता है लोगों को, जब पूजा हो जाता है तब। कर्म क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। कर्मिक परब में आन, देखिए ये आपका जो अति है, कर्मिक परब में आंतोगत्व माने की होई है। आनंतोगत्व मीन्स की होता है दोस्तों, बताइए। तो आनंतोगत्व जो है दोस्तों, वह कर्म देवता के बुलावल जाहक है। इसका मतलब होता है क्या, बताइए। कर्म देवता की विदाई करल जाहक है। तो आनंतोगत्व मीन्स होता है जब ये पूजा आपका 5 से 9 दिन चल जाता है, और रात में करमैतिन लोग पूजा वूजा कर लेती है। तो जब सूर्योदय सुबह होता है तो उस दिन करम देवता की विदाई होती है, और उसी विदाई के रस्म को कहा जाता है आंतोगत्व। क्या कहा जाता है, आंतोगत्व कहा जाता है उस विदाई के रस्म को। यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा, करम देवता की विदाई करल जा हक है। ये रस्म करम देवता की विदाई करल जा हक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। सोहराय परब कौन महीने आवो हक है, बताइए। सोहराय परब कब आता है। तो देखिए ये जो आपका सोहराय परब है दोस्तों, ये कहीं कहीं कार्तिक में मनाया जाता है, तो कहीं कहीं पौष में मनाया जाता है, याद रखिएगा। सोहराय परब है कहीं कहीं कार्तिक में मनाया जाता है, कहीं कहीं पौष में मनाया जाता है। लेकिन ज़्यादा याद रखिएगा कि अगर आपका ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि सोहराय परब कौन महीने आवो हक है, अगर ऑप्शन में आपको कार्तिक पौष दोनों रहा तो दोनों मारिएगा, और अगर ऑप्शन में केवल कार्तिक रहा तो कार्तिक में, और किस दिन, तो अमावस्या के दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, दोनों ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका दोस्तों, क और ख दुइयो, क और ख दुइयो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सोहराय परब केकर खातिर मनावल जा है। सोहराय जो परब है किसके लिए मनाया जाता है दोस्तों, बहन खातिर, बौन खातिर, गोरु डांगर खातिर, कोनो ना है। तो आप सब जानते हैं ये पशुधन से संबंधित परब है, यानी गोरु डांगर खातिर ये परब मनाया जाता है। ये परब में गाय, बैल, भैंस जो भी है, जितने भी जानवर है, सभी की पूजा की जाती है। उनके सिंग में सिंदूर लगाया जाता है, उनको धूप अगरबत्ती दिखाया जाता है, अच्छा अच्छा पकवान दिया जाता है उनको खाने के लिए। और फिर रात में उन भैंस हो गए चाहे सांड हो गया, तो दोनों को आपस में लड़ाकर एक खेल भी खेला जाता है, ठीक है। तो ये सब आपका सोहराय परब में होता है, और ये मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 वही है। सोहराय परब कार्तिक महीना में कब मनावल जाहथिन, यानी गांव वाले के द्वारा सोहराय परब कार्तिक महीना में कब मनावल जा है। तो कार्तिक अमावस्या के दिन। कौन दिन मनावल जा है दोस्तों, कार्तिक अमावस्या के दिन। ऑप्शन डी देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सोहराय परब ककर प्रमुख परब लागे। ये आपका जनजाति से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है कि सोहराय जो परब है ये मुख्य तौर से किस जनजाति के प्रमुख परब लागे। मुंडा जनजाति के, हो जनजाति के, संथाल जनजाति के, या उरांव जनजाति के। तो आपका जो ये सोहराय परब है दोस्तों, ये संथाल जनजाति के प्रमुख परब लागे सोहराय, जेकर में हमिन पशु गोरु डांगर के पूजा करे हुई, और उन सभी के मीन्स खाना वाना अच्छा अच्छा पुआ पकवान बना के देते हैं। उनके सिंग में जो है सिंदूर वगैरह सब लगाते हैं, फूल माला पहनाते हैं गोरु डांगर के, ठीक हो। तो केकर खातिर हो दोस्तों, ये हमार हो संथाल जनजाति के लोगिन की प्रमुख परब हो, चाहे प्रमुख परब लागे। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। ई परबटा में की नाय बजो हकई। अब आ गया यहाँ से आपका थोड़ा सहनाई बाजा उजा से क्वेश्चन। तो ई परब में क्या नहीं बजाया जाता है दोस्तों। तो ई परब में देखिए पशु डांगर का है तो ढोल तो ज़रूर बजेगा, और मांदर, ये दो तो हमारे झारखंड का फेमस है दोस्तों, ढोल मांदर। झाइल भी बजाया जाता है, लेकिन जो आपका सारंगी है ये नहीं बजाया जाता है। यानी जो आपका सोहराई परब है दोस्तों, इसमें ढोल मांदर झाल तीनों बजता है, लेकिन नाय पूछा तो नाय में क्या होगा, सारंगी। क्योंकि सारंगी कौन बजाते हैं, तो सारंगी आपके जोगी बजाते हैं दोस्तों। और ये आपका वाद्य यंत्र से क्वेश्चन है, झारखंड जीके का वाद्य यंत्र से।
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा वाद्य यंत्र है सारंगी। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र है सारंगी और किसके द्वारा बजाया जाता है? आपके जोगी के द्वारा बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नीचे टा दिलई गीत कौन पूरब से जोड़ल है गई। नीचे जो आपका गीत दिया है, अभी हम एक गीत पढ़ेंगे तो ये किस परब से जुड़ा हुआ है, चलिए देखते हैं। डांगर डई रे धूड़ा उड़लई हो, डांगर दई रे धूड़ा उड़लई हो, सभे अहिर गिला रे भोथाई, डांगर डहरे धूरा उड़लई हो, सभे अहिर गिला रे भोथाई। गाड़ा डोड़ा नाभि भैंसली लगई, गाड़ा डोड़ा नाभि भैंसी लगलई, गोवा छोड़वा रहलई पेछुआई, गोवा छोड़वा रहलई पेछुआई। दूध दुहलई फेचवा मोहलई, दूध दुहलई फेचवा मोहलई, बंदरा तो दौना लई के ठाड़, बंदरा तो दौना लई के ठाड़। तो ये आपका किस पर्व से संबंधित है दोस्तों? तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि ये किस पर्व से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका हो गया, ये आपका समझिए कि ये डांगर डहरे धूरा उड़ले, डांगर जानते हैं ना, गोरू डांगर यानी गाय भैंस। तो ये आपका हाथ से रस से, ये मीन्स जो आपका पर्व है सोहरा है, तो ये कहानी जो हाथ से रस से संबंधित है। हाथ से रस से आप लोग जानते होंगे, रस होती है हमारी हिंदी में, चाहे खोटा में भी बहुत तरह के रस हैं, हाथ से हैं तो अनेक प्रकार के रस होती हैं। तो ये आपका हाथ से रस से संबंधित है। डांगर जो यहाँ पे दिया है आपका, डांगर डहरे, डहरी मीन्स रास्ता, तो रास्ता पर जब गोरू डांगर यानी गाय भैंस धूड़ा उड़ाते हुए चल रहे हैं। सभे अहिर गेला रे भोथाई, जो भी अहिर यहाँ पे एक जाति को दर्शाया गया है। यादव जो लोग होते हैं उनको अहिर कहा जाता है। ये आप अति मत कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। ये हम केवल आपको, इससे हमको किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको हम बता रहे हैं। तो गोरू डांगर धूड़ा उड़ा के चल रहे हैं, इस लोकगीत में वही दिखाया गया है। निकलते तो उठते धूल में साड़े गोपलई ढंग गलई, यानी जो भी आपके वहाँ के यादव हैं जिनको गोपाल कहा जाता है, अहिर कहा जाता है, वो सब ढक गए, ऐसा धूल उड़ाकर गोरू डांगर चल रहे हैं। अब उसी धूल में सब ढक गए हैं, तो उसी अंधेरा का फ़ायदा उठाकर उल्लू जो है गोवा छोड़ुआ रहलई पिछुआई, गोवा मीन्स बाकी जो गवार चौथी हैं यादव लोग हैं, वह पीछू रह गए हैं, मतलब पीछे रह गए। और दूधुई तो दुहलई फेचवा मोहलाई, दूधुई मीन्स दूध को दूह लिया कौन? उल्लू, दूध को दूह लिया उल्लू, और वही मौका पे बंदर आके दौना, जैसे दौना आप सब जानते हैं ना, ये दौना क्या होता है? आप सब खाए होंगे ठेला वगैरह पे, पकौड़ी चाट कुछ भी तो देखे होंगे, सिंघाड़ा और समोसा जो भी है। तो दौना में दिया जाता है, मीन्स एक पत्ता का बनाया हुआ टोकरी टाइप का रहता है, कटोरी टाइप का। तो बांदर है वही कटोरी लेके आ गया दौना, और उसको लेके उसमें दूध लेके वह पी गया। तो ये एक तरह से आपका हाथ से रंग में दिखाया गया है कि कैसे जानवर चलते हैं, धुल्ला उड़ता है, और जो उनको लेके जा रहा है चराने वाला चरवाहा वह पीछे हो जाता है, और इसी का फ़ायदा उठा के उल्लू है वह, उल्लू मीन्स ये मत समझिएगा उल्लू मीन्स कि यहाँ अथी को दिखाया गया, पशु को नहीं। उल्लू मीन्स जैसे कोई लोग को दिखाया गया है, वो उसका दूध दूह लेते हैं, और बांदर मतलब इधर उधर घूमने वाले जो लोग हैं वह दौना लेके उसका दूध पी लेते हैं। तो इस तरह करके ये दिखाया गया है इस गीत में। तो ये किस गीत से संबंधित है दोस्तों? कौन सा पर्व से? सोहराय से संबंधित है। क्वेश्चन ये ना था कि ये गीत किस पर्व से संबंधित है आपका? तो सोहराय पर्व से है। कौन सा दोस्तों? सोहराय पर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ऊपर दियल गीत के की कहल जा के। अब ये आपका इसी टाइप से दिया रहेगा, थोड़ा बहुत एक ही, तो हम 4-6 लाइन दे दिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इतना नहीं देगा, आपका 3 लाइन 2 लाइन दे देगा, पूछेगा कि कौन सा गीत लागे है। तो ये कौन सा गीत है दोस्तों? आपका चंचाईर गीत है। कौन सा गीत है दोस्तों? चंचाईर गीत है। ये कौन सा गीत है दोस्तों? चंचाईर गीत है। तो ये आपका पर्व त्यौहार जो है वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने में हमें भी मदद मिलती है, और लगता है कि नहीं चैनल सही में ग्रो कर रहा है और हमारे जो साथी हैं उनको इससे मदद मिल रही है। तो फिर मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मेरे प्यारे झारखंड वासी।